गोलीबारी शुरू होते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला गया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम की, उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और अपडेट ये मिल रहा है कि फिलहाल जो संदिग्ध है उसे मार गिराया गया है। पत्रकारों के लिए इस डिनर का आयोजन किया गया था। अब इस संदिग्ध के बारे में और क्या जानकारी मिलती है ये आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन ये संदिग्ध था, कैसे ये होटल के अंदर हथियार लेकर पहुंचा और क्यों इसने आखिरकार वहां पर फायरिंग की, कौन इसके निशाने पर था, किसको ये निशाना बनाना चाहता था, क्या ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाना चाहता था या फिर कुछ और इसका प्लान था, इसके बारे में और जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन सबसे पहला अपडेट ये मिल रहा है, सबसे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है इस पूरी घटना को लेकर कि संदिग्ध को मार गिराया गया है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 3 तस्वीरें जो फिलहाल इस घटना से जुड़ी हुई सामने आई हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां आपको दिख रही हैं और डरे सहमे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और हिल्टन होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बड़ा हॉल जहां पर बड़ी संख्या में डिनर के लिए लोग पहुंचे हुए थे। तभी अचानक से एक संदिग्ध ने अंधाधुंध गोलीबारी वहां पर शुरू कर दी। 4 गोलियां चली और जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई उसके बाद सबसे पहला काम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बाहर निकाला गया। और खबर ये भी मिल रही है कि अब हिल्टन होटल को खाली कराया गया है। डिनर का यहाँ पर आयोजन होना था लेकिन तभी जो है गोलीबारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बाहर निकाला गया। लोगों के अंदर आप लोगों के चेहरे पर वो डर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो तमाम जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। कुछ लोग बाहर जाने में कामयाब हुए लेकिन जो लोग बाहर नहीं जा पाए वो वहीं उस रूम में जहां पर इस डिनर का आयोजन किया गया था उस हॉल में टेबल के पीछे छिपते हुए नजर आए, टेबल के नीचे झुकते हुए नजर आए। और सुरक्षा एजेंसियां भी इस दौरान अलर्ट हो गई थी और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने गोलीबारी की आवाज़ सुनी उसके बाद तुरंत आप देखिए तीसरी तस्वीर में जो पुलिस है वो भी संदिग्ध को ढूंढती हुई नजर आई और तुरंत उसे मार गिरा दिया गया है। ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां वो कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और किसी को कोई इस हलचल की कोई खबर नहीं थी कि फायरिंग होने वाली है। और उसके बाद किसे अफरा तफरी वहां पर मची, ये तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि ट्रंप के साथ कुछ और अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। ट्रंप को सुरक्षित निकाल दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और संदिग्ध हमलावर को मार गिराया है। करीब 4 से 6 राउंड फायरिंग बताया जा रहा है कि वहां पर हुई। अब निशाने पर कौन था, कौन ये व्यक्ति था जिसने वहां पर फायरिंग की है और क्या ये अकेला वहां पहुंचा था या इसके साथ कोई और भी लोग वहां पर मौजूद थे, इसकी भी जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन ये भी अपडेट मिल रहा है कि अभी फिलहाल हिल्टन होटल को खाली करा दिया गया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे सभी को बाहर निकाल दिया गया है। डिनर का आयोजन यहां पर होना था लेकिन डिनर शुरू होने से पहले ही वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। अब इतनी जांच के बाद, इतनी सुरक्षा के बाद कैसे जो ये व्यक्ति था ये हथियार लेकर होटल के अंदर पहुंच गया और वहां पर इस पर फायरिंग कर दी, ये भी बड़ा सवाल उठता है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस कार्यक्रम में मौजूद है और इतनी बड़ी सुरक्षा जब ऐसे कार्यक्रमों में होती है उसके बावजूद कैसे एक व्यक्ति वहां पर हथियार लेकर पहुंच जाता है और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, ये भी जांच का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे आखिरकार ये व्यक्ति इतने आसानी के साथ हथियार लेकर इस रूम में पहुंच गया। अब इसकी भी जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले अपडेट हम आपको बता दें कि सबसे पहला अपडेट ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरा अपडेट ये मिल रहा है कि जिस संदिग्ध ने ये गोलीबारी की थी, जिसने वहां पर गोलियां चलाई थी, उसे मार गिरा दिया गया है। और तीसरा अपडेट ये भी मिल रहा है कि फिलहाल हिल्टन होटल से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अब जांच फिलहाल इस पूरे मामले की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई अभी फिलहाल सामने आई है। 3 वीडियो सामने आए हैं जब कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था
तभी अचानक से गोलीबारी होने लगी। इस लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और जैसे ही उनकी सुरक्षा कर्मियों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली, जैसे ही गोलीबारी की आवाज सुनाई दी, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में अवगत कराया गया। उसके बाद तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे डरे सहमे लोग जिस डिनर में भाग लेने पहुंचे थे इस हॉल में, और वहां पर कैसे वो सहम गए। अचानक से जो फायरिंग हुई उसके बाद अपनी जान बचाते हुए कुछ लोग नजर आए। तीसरी तस्वीर में आप देखिए जो पुलिस जो सुरक्षा कर्मी वहां पर लगे हुए थे वो भी जो है तुरंत अलर्ट हो गए, भागते हुए वो भी नजर आए हैं। और राजीव रंजन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। राजीव, अपडेट क्या है इस खबर पर? संदिग्ध जो है, जो मारा गया है, जिसने गोली चलाई है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी उसको लेके क्लैरिटी नहीं है कि संदिग्ध कौन मारे गए हैं, क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ है ये वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। अमेरिका में, वहां भी वाशिंगटन डीसी में, जहां राष्ट्रपति ट्रंप जो है जेडी वेंस के साथ पत्रकारों से मिल रहे हैं और डिनर के दौरान उस दौरान संदिग्ध आते हैं, गोलाबारी करते हैं उस जगह पर जहां पर सुरक्षा का घेरा ऐसा होता है कि पूरी तरह से चाक चौबंद होता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वहां इस तरह की फायरिंग हो जाना है कि अपने आप में बहुत ही चिंता वाली बात है। और उसके इस संदर्भ को देखें कि ईरान के साथ जो है अमेरिका की 40 दिनों की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अभी हालांकि सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस सारे अगर टाइमिंग को अगर देखें तो वाकई में चिंता वाली बात है। जी राजीव, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सब लोग सुरक्षित हैं। वहाँ कोई ये जो जिस संदिग्ध ने फायरिंग किया उसको गोली लग गई, यह भी खबर आ रही है। लोगों को सुरक्षित बता दिया गया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ही चिंता वाली बात है, और खासतौर से अमेरिका जैसी जगह के लिए जहाँ जो पूरी दुनिया की सुरक्षा की बात करता है, वहाँ अगर खुद के घर में इस तरह की बातें हो जाए तो वाकई में एक कंसर्न जताता है कि आखिर कहीं न कहीं सुरक्षा में ढील दी गई, और क्या जो अमेरिका के जो विरोधी लोग या दुश्मन जो लोग हैं उसका फायदा इतना तो उठा सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में जहां ट्रंप है वहां आके फायरिंग कर दे। लेकिन यहाँ एक और देखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में अगर हथियार की लाइसेंस अगर लेना चाहे तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो उस सिचुएशन का फायदा उठा के कई इस तरह के संदिग्ध लोग, जिसको कह सकते हैं विरोधी लोग कह सकते हैं, गन लेके फायरिंग कर देते हैं। जी राजीव, और क्या शुरुआती अभी जानकारी मिल पाई है संदिग्ध को लेकर? क्या ये भी कोई पत्रकार था? क्योंकि बताया जिस तरीके से जा रहा है शुरुआती जानकारी में कि पत्रकारों के लिए ये डिनर का आयोजन किया गया था। बिल्कुल, ये पत्रकारों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, और उसी पत्रकार में से कोई ऐसा संदिग्ध था जिसने फायरिंग की। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अमेरिका में हथियार लेना, वेपन लेना बहुत ही आसान प्रक्रिया होता है। हिंदुस्तान में अगर आप हथियार को लेना चाहें, चाहे कोई भी हथियार लेना चाहे, तो उसके लिए बहुत एक कठिन प्रक्रिया होता है और कई सारे वेपन सिस्टम आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका में वो चीजें बहुत आसान होता है, जिसको लेके कई बार आलोचना भी किया गया है। तो उस पोजीशन में हो सकता है कि कोई हथियार लिया हो और वहां वो फायरिंग किया हो, जिस तरह की बातें निकल के आ रही है। लेकिन वाकई में एक अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र है उस पर सवालिया के निशान खड़ा करता है, और अमेरिका के जो हथियार के जो इंडस्ट्री है, जिस तरह से आम लोग जो हथियार अपने सेफ्टी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर वेपन ले लेते हैं, तो उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि पूरा सिस्टम को एक बार फिर से रीलुक करने की जरूरत है। और मौजूदा संदर्भ को देखते हुए, मौजूदा संदर्भ इसलिए कि ईरान के साथ अभी भी तनातनी खत्म नहीं हुई है, सीज फायर बेशक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मरने मारने को उतारे। उस परिस्थिति में अगर इस तरह हमला होता है, अटैक अगर होता है ट्रंप के घर पर, अगर अटैक होता है वाशिंगटन डीसी में, अगर अटैक होता है तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और राजीव, और क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या जो ये व्यक्ति था जिसने फायरिंग की थी, क्या ये अकेला था? क्या इसने अकेले वहां पर फायरिंग की है, या इसके साथ कोई और इसके साथी वहां पर मौजूद थे? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई सारे बातें निकल के आ रही है, और अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे FBI हो या बाकी जो लोकल पुलिस हो, सब पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका ये कहना है कि थोड़ी देर के बाद जो है उन सारी तथ्यों को खुलासा करेंगे। वो ये कह रहे हैं, बस इनको ये भी कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस को पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बीच में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। कम से कम एक जर्नलिज्म के पेशा के साथ एक न्याय नहीं कर रहा है। अगर आप हथियार लेके जाते हैं और आपका काम कलम चलाना है तो ये वाकई में एक बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता वाली बात है। और इससे ये होगा कि पूरी कम्युनिटी को आप संदेह की निगाह से देखेंगे। जी
बिल्कुल। और राजीव, एक और चीज बताइए, क्योंकि अभी हमने देखा जो जिस तनाव की आप बात कर रहे हैं, ईरान अमेरिका के बीच का तनाव, और उस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इस नजरिए से कहीं देखा जाए, टाइमिंग को अगर देखा जाए, तो हो सकता है क्या उसी विरोध के चलते, उसी नाराजगी के चलते किसी ने कदम उठाया हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ डोमेस्टिक लेवल पर बात करें, स्थानीय लोग भी ट्रंप से बहुत नाराज है, उनकी नीतियों से नाराज है। और कई दफा हमने देखा कि लाखों लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ट्रंप की वजह से वहाँ महंगाई बढ़ी है, लोगों का जीना मुहाल हुआ है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और जो ट्रंप की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी है, कई लोगों को लगता है कि जो स्थानीय जो लोग हैं उनको ये लगता है कि उनकी जो इच्छाएं हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और समाज के बीच में जिस तरह के भेदभाव वहां पर बढ़ रहे हैं, तो उसे लेकर ट्रंप से लेकर बेहद नाराजगी है। जी राजीव, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि जब चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए, उस दौरान भी उन पर अटैक हुआ था, फायरिंग हुई थी। बार बार जो है उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है, और एक बार फिर से उन पर फायरिंग हो जाती है, उनके कार्यक्रम में फायरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में बार बार ये चूक होना, ये भी बड़े सवाल उठा रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। जब पहली बार जब उस समय जब अटैक अमेरिकन राष्ट्रपति को हुआ था, तो उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। और अब तो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कोई छोटा मोटा कोई देश के राष्ट्रपति नहीं है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति है। और उनकी सुरक्षा मतलब कह सकते कि तार होता है, और उनकी सुरक्षा के घेरे को तोड़ा जाता है, उनको फायरिंग किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। तो अपने आप में बहुत सारे सवाल है कि उनके जो आसपास जो कई सारे सुरक्षा का लेयर होता है, कहाँ उससे चूक हुई। और अमेरिका के पास तो इस तरह के वेपन सिस्टम है कि हथियार अगर कोई फायर करना चाहे तो फायर भी नहीं कर सकता है। इस तरह की सुरक्षा का घेरा होता है, इस तरह के सिस्टम उनके पास है, अपग्रेड सिस्टम है। और वहां पर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाने की कोशिश करे तो अपने आप में बड़ी बात है, और कई सारे सवाल खड़े करते हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। राजीव, क्या कुछ टाइमिंग को लेकर जानकारी मिल पाई है कि कितने बजे ये गोलीबारी हुई थी, कितने राउंड ये फायर हुआ था? कुछ अभी टाइमिंग को लेकर जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी उस बारे में बहुत खुलासा नहीं किया गया है सुरक्षा की वजह से, चूंकि अभी जांच चल रही है। लेकिन बस इतनी जानकारी मिल पाई है कि वहां पर बहुत अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ जर्नलिस्टों को जो है डिनर पर इनवाइट किया हुआ था, उसमें उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे, और उस दौरान ये हमला हुआ है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन जो भी हुआ है वाकई में बहुत कंसर्न है, सबके लिए कंसर्न है कि कोई भी एक विरोधी जो है जिस तरह से जर्नलिस्ट के नाम पर वहां जाता है, वहां जिस तरह का निशाना बनाता है, अपने आप में बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल खड़ा करता है। ईरान के संदर्भ को लेकर अमेरिका की तनातनी चल रही है। इसके अलावा और भी कई देश है जिनके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। जिस तरह से ट्रंप की जो नीतियां जो रही थी वेनेजुएला को लेकर, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के जिस तरह से लाया जाए, तो ट्रंप के विरोधी बहुत हैं, ट्रंप के दुश्मन बहुत है पूरे दुनिया भर में, खुद अमेरिका में भी बहुत सारे दुश्मन हैं। और उस हालात में लेकिन उसके बावजूद ट्रंप के साथ इस तरह होना और उन पर फायरिंग करने की कोशिश भी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, आप राजीव आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए, ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट भी किया है, और उस पूरी घटना को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। क्वाइट एन इवनिंग एंड डीसी सीक्रेट सर्विस एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड अ फैंटास्टिक जॉब। अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी उन्होंने की है कि जो शूटर था उसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है कि अच्छा काम किया सुरक्षा एजेंसियों ने, और तुरंत एक्शन लेते हुए जो शूटर था उसे मार गिराया गया है, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। और राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये पोस्ट कर दिया है जिसमें उन्होंने जानकारी दे दी है कि वो सुरक्षित हैं, और तुरंत जो संदिग्ध व्यक्ति था उसे मार गिरा दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और ट्रंप के साथ, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी बात है कि मीडिया की जो भी क्वारी होती है, जो भी जिस तरह के सवाल हमारे दिलो दिमाग में उठते हैं, तुरंत उसका एड्रेस करते हैं। और उन्होंने खुद ही जानकारी दी कि जो उनके सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए थे, तुरंत उस संदिग्ध को जो है मार गिराया जिसने इस हरकत को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस घटना के बावजूद, जांच के बाद जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ट्रंप की सुरक्षा का पूरा घेरा का एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, फिर से उनकी सुरक्षा जो है चाक चौबंद की जाएगी, और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ताकि कोई फिर से दोबारा जो है उन पर कोई हमला करने की कोशिश ना कर सके। ट्रंप के ऊपर पहली बार हमला नहीं हुआ है।
ट्रंप यह भी आरोप लगाते रहे कि उन्होंने ईरान पर इसलिए हमला किया कि चूंकि उनकी जान के मारने की साजिश ईरान रच रहा था। ट्रंप ये भी इस बात का आरोप लगा चुके हैं। तो ट्रंप जो है दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति हैं, उनके दुश्मन पहले से हैं और उनकी जो कई नीतियां हैं, डोमेस्टिक नीतियां हैं, उसकी वजह से उनको नाराजगी है। तो कुल मिला जुला कर देखें तो एक वाकई में बहुत अच्छी तस्वीर नहीं निकल के सामने आ रही है, लेकिन एक चिंता वाली बात है। और जिसको लगता है कि आपके साझा करिएगा जरूर दर्शकों के साथ में। एक छोटे से ब्रेक ले, हम यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे इस बड़ी खबर पर अपडेट आगे भी देते रहिए।